गाइस, आज हमारे साथ है एक उभरती हुई आर्टिस्ट सपना कुमारी और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं हमारे ही एक सह कलाकार करण सिंह बिष्ट। तो आइए देखते हैं कैसा चल रहा है उनका इंटरव्यू। हाय गाइस, आज हमारे बीच है मधुबनी पेंटर आर्टिस्ट जिनका नाम है सपना कुमारी। आज हम आपको उनसे परिचित कराते हैं और जानते हैं उनके जीवन के बारे के कुछ लम्हे, कुछ क्षण, कैसे वो इस मुकाम तक पहुंची है। तो नमस्कार सपना जी, फिर आपने जीवन के बारे में कुछ विस्तार से बताइए ताकि हम अपने दर्शकों को ये बता सकें कि आपने इस लाइन को क्यों चुना, ये लाइन आपके लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो सब लोगों को नमस्कार। ये लाइन एक्चुअली मैंने इसलिए चुना क्योंकि मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है। बचपन से मैं स्कूल में जो आर्ट किया करती थी, कभी प्रैक्टिकल में जो वर्क मिलता था मुझे, तो मैं उसे अपने दिल से किया करती थी, मुझे अच्छा लगता था वो करने। और मधुबनी, जहाँ तक रही मधुबनी पेंटिंग की बात, तो उस चीज़ का मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्योंकि मेरा जन्म पंजाब में हुआ था। मेरे मम्मी पापा पूरी फैमिली पंजाब में रहती थी, तो मैं पंजाब में रहती थी, तो मुझे मधुबनी के बारे में, मधुबनी के कल्चर के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं था मुझे। जब मेरे पापा अचानक से मधुबनी बिहार में शिफ्ट हो गए, जब मैं 10th मैंने किया था, उस टाइम मैंने 10th करा था, तो वो बिहार शिफ्ट हो गए। उसके बाद मैं वहाँ गई, तो वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे लोगों को अगल बगल में जो मधुबनी पेंटिंग किया करते थे। वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, पेंटिंग मुझे बहुत अट्रैक्शन मुझे लगा, उस पर बहुत आकर्षित करने वाला था। मुझे इच्छा हुई वो सीखने की, तो मैंने सोचा कि मम्मी से मैंने बात की घर में कि मुझे ये चीज़ जानना है, कैसे करना है। तो मम्मी ने मुझे बताया कि हमारे भी रिलेटिव्स मतलब कुछ हैं जो इसमें पहले से कर रहे हैं, और ये महासुंदरी देवी जिनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, वो मेरे रिलेशन में पढ़ती थी। उनके बारे में मुझे मम्मी से पता चला, तो मुझे इच्छा हुई कि मैं ये चीज़ सीखूँ। तो मधुबनी में एक आर्ट इंस्टीट्यूट था जिसके बारे में मुझे पता चला कि वहाँ पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे ट्राई किया जाए। तो वहाँ पे ये था कि लगभग हर एक साल वहाँ पे फॉर्म फिल होता था और 250 से 300 स्टूडेंट्स वहाँ पे फॉर्म फिल करते थे, और उसमें से सिर्फ 30 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता था। तो मैंने भी ट्राई किया, तो मेरा हो गया सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में ही। तो सिलेक्शन हुआ तो उसमें 30 स्टूडेंट में मेरा भी नाम आया। मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने बहुत दिल से 1 साल तक इसको वहाँ पे किया। वहाँ पे सुविधाएं भी बहुत मुझे मिली, सपोर्ट मिला बहुत सारा, कि वहाँ पे कन्वेंसिंग फ़ी हम लोग को मिलता था। जो हम लोग दूर से आते थे बच्चे, उनको एक आने जाने का ट्रैवल का फ़ी भी मिलता था। जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं इस पेंटिंग में, वो भी हमें वहीं से प्रोवाइड होती थी। तो काफ़ी सुविधाएं भी थी, इसमें कुछ लागत हमें नहीं लगा। तो मैंने वहाँ से सीखा 1 साल। उसके बाद 1 साल करने के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा सेकेंड ईयर में भी सिलेक्शन हो जाएगा, बट वहाँ पे 30 स्टूडेंट्स में से जो 8 स्टूडेंट्स जिनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा करते थे, उनको जो है स्पेशल बैच में भी सिलेक्शन होता था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, और फिर मैंने सेकेंड ईयर भी मैंने वहाँ से किया। फिर सेकेंड ईयर करने के बाद उस इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर सर थे, परमेश्वर सर, उनके बेटे थे मनीष सर, उन्होंने एक अपनी कंपनी खोल रखी थी। वो लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, कैलिफोर्निया रहते हैं। उन्होंने एक अपनी MNC कंपनी खोल रखी थी वहाँ पे। उसका ब्रांच उन्होंने यहाँ पे मधुबनी में डाला, क्योंकि मधुबनी जो है तो बहुत छोटी जगह है, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है बच्चों के लिए कि कहाँ जाएँ, क्या करें। इस सब चीज़ को देख करके उन्हें लगा कि जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, जिनको कि एक अवसर मिलना चाहिए बच्चों को भी वहाँ पे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे अपना एक प्रोडक्शन टीम का एक ऑफिस खोला, जो कि यहाँ से प्रोडक्शन करते थे काम का, और उसका हेड ऑफिस बेंगलोर में था। तो हमने वहाँ पे किया, मैंने वहाँ पे ट्राई किया, तो मेरा वहाँ पे इंटरव्यू लिया गया और 2-3 बार लिया गया। हार्ड था काफ़ी, लेकिन सिलेक्शन हुआ मेरा वहाँ पे भी। तो फिर 3 साल मैंने वहाँ पे जॉब की, तो वहाँ पे मैंने डिजिटलाइज्ड वर्क किया। उसको iPad और पेंसिल पे वहाँ पे जैसे वहाँ पे वर्क होता था, मैंने डिजिटलाइज्ड वर्क किया वहाँ पे। तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो
उस चीज़ से मुझे एक आइडिया हुआ कि मीडिया के में जो है कैसे वर्क किया जाता है, ये सब चीज़ों को जो डिजिटलाइज मतलब आगे इसके लिए क्या फ्यूचर्स हैं। तो मधुबनी पेंटिंग तो मैं करती हूँ साथ में, उसे तो मैं कभी छोड़ ही नहीं सकती क्योंकि मेरी दिल से मेरी आत्मा से जुड़ी हुई है, तो मुझे बहुत पसंद है वो करना। और साथ में जो है सो इसके साथ साथ मैं डिजिटलाइज में भी जो है सो आगे करना चाह रही हूँ, कुछ अपना करियर बनाना चाह रही हूँ। इस कारण मैंने अभी दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ और यहाँ पर से मैंने अरीना मल्टीमीडिया से सीपी में जो है वहाँ से मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट किया है। और आगे मैं 2D 3D एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, आफ्टर इफेक्ट्स, ये सारे जो है सब जितने भी कोर्सेज होते हैं करना चाहती हूँ इन फ्यूचर में कंप्लीट। और खुद को कुछ किसी स्टेज पर मैं देखना चाहती हूँ, यहाँ कुछ मैंने किया लाइफ में, कुछ अचीव किया। तो इसका मतलब ये रहा कि आपके जो इंस्पिरेशन थे, जो आपको लगा मोटिवेट करा, वो वहाँ के लोगों के कल्चर को देखकर आपको मोटिवेट करा कि मधुबनी होता क्या है एक्जैक्टली, और मेरे को भी सीखना है, क्योंकि वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और आप उससे जुड़ना चाहते हैं। ऐसे हॉबी आपने स्टार्ट करा इससे पहले, फिर आपका इंटरेस्ट बना, फिर आप इसे प्रोफेशन में लेकर आए। अब प्रोफेशन के बाद इसको आप ऐसे करियर लॉन्ग टर्म में ले जाना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि आप लॉन्ग टर्म के लिए आप अरीना मल्टीमीडिया से भी जुड़ गई हैं। आप वहाँ पे आप इसे आजकल के कल्चर के हिसाब से आप एनिमेशन के रूप में इसे गुजारना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो इसमें 2D 3D VFX जो भी आपको बन सकेगा वो आप उस पर करेंगे। और रही बात आपकी मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड, तो मेरे ख्याल से आप ये चाह रही हैं कि वो पेंटिंग भी चलती रहे और यहाँ पे जो मॉडर्न आर्ट चल रही है उसके साथ भी आपका चलता रहे। तो मेरे को ये थोड़ा सा जानना है कि आपको इस मधुबनी पेंटिंग में मतलब जुड़ना क्यों चाहिए लोगों को, और इसके सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम यही है कि अभी तो फ़िलहाल इसमें सोर्स ऑफ इनकम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भी है और बहुत कम भी है, लेकिन डिपेंड करता है कि लोग कितना इसमें खुद को कितना बना सकते हैं, आगे मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं इसका। जिनके पास मार्केटिंग का सोच है, तरीका है, वो कर सकता है। इस आर्ट को मतलब कैसे कमर्शियलाइज कर सकते हैं? हाँ। और ये है कि नेम और फेम दोनों चीज़ है इसके साथ, तो मुझे नेम और फेम दोनों चीज़ चाहिए। हाँ, क्योंकि मुझे मेरे इंस्टीट्यूट में एक मैम थी जिन्हें जो अनएजुकेटेड थी, उन्हें बचपन से ही उनका एजुकेशन से कोई लिंक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग सीखी ऐसे देख करके सीखा। और हमारे इंस्टीट्यूट में उस टाइम में वो टीच करती, जब मैं स्टार्ट किया था मैंने, और मैं एज ए स्टूडेंट थी वहाँ पे, तो उनसे मैं काफ़ी मतलब इंस्पायर हुई। अभी उन्हें जो है सो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनका नाम श्रीमती दुलारी देवी है जी। तो उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिला मेरे को कि जब वो अनएजुकेटेड होकर के इस मुकाम तक पहुंच सकती हैं, तो हम लोग तो एजुकेटेड हैं, हम लोग और अच्छा क्रिएट कर सकते हैं और अच्छा सोच सकते हैं और अच्छे थीम पे हम लोग बना सकते हैं। समाज को अपने पेंटिंग से बहुत सारे समाज में भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि हम बना करके लोगों को समझा सकते हैं, क्योंकि पेंटिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोगों को बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एक चित्र के थ्रू जो है हम किसी को भी उस चीज़ के बारे में समझा सकते हैं इजीली। मतलब एक पेंटिंग एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम लोगों को समझा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, एक पिक्चराइजेशन कि हम समझाना क्या चाहते हैं एग्जैक्टली इस कल्चर के बारे में, इस वर्ल्ड के बारे में, किसी भी एक थॉट्स के बारे में। तो आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और हम आशा करते हैं कि आप अपने करियर में और अपने जीवन में बहुत सफल हो इस करियर प्रोफेशन को जो आपने चुना है, मधुबनी पेंटिंग और डिजिटल आर्ट, और चाहेंगे कि आप जल्दी ही मीडिया लाइन में भी आए। तो ये थी हमारे साथ सपना जी, जो मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड हमें कुछ बता रही थी, और बताने का इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे अपने दर्शकों से कि अगली बार जब हम आएँ एक नए आर्टिस्ट के साथ आएँ, एक नई सोच के साथ आएँ, और हम चाहेंगे कि आपको अगर ये इंटरव्यू काफ़ी अच्छा पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, और आप भी कुछ बोल लीजिए। नमस्कार। अगर मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अगर आप लोग चाहें तो मुझ जैसे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कि आप आगे बढ़ा सकते हैं, उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें